आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। टॉप स्टोरी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है कि कोरोना वायरस के दिनों में कौन कौन से वज़रा ज्यादा एक्टिव हैं। अगर हालिया दिनों में देखा जाए तो चंद एक वज़रा हैं हर सूबे में जो सिर्फ एक्टिव दिखाई देते हैं। क्या बाकी वज़रा को छुट्टी पे भेज दिया गया या वो अपना काम करते दिखाई नहीं देते? असल वजूहात हैं क्या? वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने वज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी है और इत्तलात ये भी हैं कि आने वाले दिनों में कुछ वज़रा अपनी वजारत से हाथ भी धो बैठेंगे। राना अजीम साहब से मजीद तफसीलात जानते हैं। राना साहब, ये तो वो खबर है जो अवाम तो अब तक पहुंची है, असल खबर है क्या? कौन कौन से वज़रा ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नाला हैं और उनकी वजारत जाती दिखाई दे रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बिल्कुल यासर बड़ी सीधी सी बात है। एक कोरोना वायरस वो है जिससे पूरी कौम लड़ रही है। इस कोरोना वायरस के जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद अब देखेंगे एक सियासी कोरोना वायरस शुरू होगा और ये सियासी कोरोना वायरस जो है कई अरकाने असम्बली जो हैं उनको आने वाले इलेक्शन में सीटों से महरूम करेगा। कई वज़रा जो हैं उनकी जो वजारतें ख़त्म करेगा। कई जो मशीर हैं उनकी मशावरतें मशीर जो है उससे वो हाथ धोएंगे। कई मुआवने हसूसी जो हैं उनको दोबारा उनकी पुरानी सीटों पर ले जाया जाएगा। ये फ़ैसला हो चुका है क्योंकि इस कोरोना वायरस ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ों का तयन कर दिया है। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कितनी मजबूत है, अवाम में उसको कितनी पेजाराई मिलती है, अवाम उसके इन इक़दामात से कितनी खुश है कितनी नहीं। बलोचिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत की क्या सूरत हाल रहेगी, KPK के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा दावे थे वहाँ पे क्या पोजीशन होगी और पंजाब के अंदर क्या पोजीशन होगी, और यही सूरत हाल वफाक में भी होगी। देखिए, आप कोरोना वायरस जिस दिन शुरू होता है उसके बाद आपको सियासी तौर पर बहुत कम नज़र आता है कि सियासी लड़ाई कम थी, सियासी तौर पर बहुत पोजीशन नीचे जा रही थी, यानी कि सियासी चबलक ना होने के बराबर थी। यही लग रहा था कि कोरोना वायरस पे तमाम लोग एक ज़बान होकर लड़ेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि सिंध ने वफाक ने सिंध पर, दोनों ने एक दूसरे पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। दोनों के वज़रा, दोनों के मशीर जो हैं वो सख्त तरीन तरीके से सामने आना शुरू हो गए। तो जिससे ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई कि ये सियासी कोरोना भी इसके बाद शुरू होगा। और सियासी कोरोना शुरू हो चुका है कि पंजाब के अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उनकी हदायत पर किटें तकसीम की जा रही हैं। कहाँ पे? हस्पतालों के अंदर। वहाँ पर अचानक एहतजाज भी शुरू हो जाता है। फिर किटों के साथ साथ चौकों में, चौराहों पे खड़े होकर भी वो सामान बांट रहे हैं। फिर अब वो प्रेस क्लब्स के अंदर भी जा रहे हैं, फिर वो अपनी यूनियन काउंसिल की सतह पर भी जा रहे हैं। यानी तीनों जमातें जो हैं, दो जमातें जो इक़्तिदार में हैं और तीसरी जमात जो अपोजिशन में है, इन्होंने हर सूरत पे कोरोना, सियासी कोरोना जो है उसे लाने का फैसला हो चुका है। राना साहब, ये जो कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्या इसमें ब्लेम गेम का भी ज्यादा किरदार? जी, सारा कुछ होगा। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, पंजाब से जो मांगी जा रही है, पंजाब के 3 अदारों से ये रिपोर्ट मांगी गई है। 2 सिविल खुफिया अदारे हैं, 2 और अच्छा। एक हसास तरीन अदारा है। इसकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी। अब इन रिपोर्ट में देखा जाएगा कि पंजाब के अंदर वज़रा की, मशीरों की, मुआवनीन की कितनी तादाद है, इतनी तादाद में कितने ऐसे वज़रा हैं जो आपको बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं और कितने ऐसे वज़रा और मुआवनीन और मशीर हैं जो बिल्कुल स्क्रीन से गायब हैं। एक तो होता है कि वो आके मीडिया टॉक करना, एक होता है जाके अवाम से रब्ता करना, एक होता है अवाम के अंदर जाके कोई ना कोई अपनी चीज़ सामने लाना। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, मैं 2 मिनट में इसको वाइंड अप करूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम आपसे। आप देखें पंजाब के अंदर जो मेरे इत्तला के मुताबिक 5 वज़रा हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी कारकर्दगी ठीक है। नंबर 1 वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि, और है भी हकीकत कि वो दिन रात काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव है। ऐसे एक्टिव वज़ीर इत्तलात मैंने बहुत कम देखे, बाकी सूबों में भी हैं, लेकिन सबसे नंबर 1 वज़ीर इत्तलात जो हैं एक्टिव इस मामले पे वो फयाजुल हसन चौहान। दूसरे नंबर पे आ जाए डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनसे किसी को इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक इसी में लगी हैं। तीसरे नंबर पर आप अगर आ जाए ऐसे पंजाब के अंदर तो मियाँ असलम इकबाल, जिन्होंने ट्रेडर से, अब ये चूंकि रमज़ान तो उन्हीं का होगा ना सारा। और चौथे नंबर पे अभी 3 या 4 दिन हुए अब्दुल अलीम खान को आए हुए, लेकिन उन्होंने 3 या 4 दिन में बहुत काम करके दिखा दिया है कि मैं ये काम कर रहा हूं। ये तो वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। गवर्नर पंजाब जो है, चूंकि वज़रा की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन कितना एक्टिव गवर्नर भी और कोई नहीं, आज से पहले तो नहीं देखा कभी, बिल्कुल नहीं देखा जितना गवर्नर पंजाब। और वज़ीर आला पंजाब ने तो खैर कमाल किया जी, जितना विजिट वो कर रहे हैं, जिस तरह वो जा रहे हैं। उन्होंने लॉन्ग शूज़ तो नहीं पहने, लेकिन लॉन्ग शूज़ वालों को बहुत पीछे छोड़ दिया, ये हमें मानना पड़ेगा। आगे आप आ जाए वफाक के अंदर। हम वफाक में देखते हैं तो मुझे बताएं, वफाक में जब असम्बली के अंदर बात होती थी तो बहुत से वज़रा मौजूद होते थे, जब बाकी जगहों पे बात होती थी तो बहुत से वज़रा मौजूद होते थे। कई ऐसे वज़रा थे जिन्होंने रोज़ाना ट्वीट करना ज़रूरी समझा था। लेकिन वफाक में भी आप देखते हैं तो आपको असद उमर नज़र आते हैं,
आपको बशीर सेहत नजर आते हैं, आपको फरदोस आशिक अवान नजर आती है, ज्यादातर मुआवनीन खुसूसी नजर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो जेन्युइन बात है। और वो लोग जिनके मतलब कहा जाता था वो बड़े वोट लेकर आए हैं, बड़े मुतहर्रक हैं, लेकिन वो हमें मुतहर्रक नजर नहीं आते। या शफकत महमूद जो है वो नजर आते हैं। अब हम चले जाते हैं सिंध की तरफ। सिंध में मैं ये आपको इतनी मुसद्दका बात कह रहा हूँ कि मेरी बात हुई है पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा से सिंध में आज। तो मैंने जब उनसे इसी हवाले से बात की तो उन्होंने कहा भाई आसफ अली जरदारी साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब भी सख्त नाराज़ हैं। वो कहते हैं जी कि सिंध के अंदर तो इन्होंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई थी और वो टीम बड़ी एक्टिव टीम थी उनके मुताबिक। वो कह रहे हैं कि हमें सिंध के अंदर सवाए 3 वज़रा के, नासर, मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी, वो कहते हैं इनके अलावा बाकी वज़रा की फ़ौज किधर है, बाकी मुआवनीन किधर हैं, बाकी मशीर किधर हैं, बाकी इंतज़ामिया की फ़ोर्स किधर है। ये बाकायदा बिलावल भुट्टो ने एक मीटिंग में इस पर बाकायदा ये कहा है कि बाकी लोग किधर है। तो क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि ब्लेम गेम नहीं चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड आना चाहिए हर हुकूमत को, चाहे वो विफाकी हो चाहे वो सिंध हुकूमत हो। लेकिन अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की तो वहां पे जो अपोजिशन है उसके साथ तो वो ऑन बोर्ड नहीं आ रही हुकूमत, तो फिर ये कैसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि विफाक सिंध के साथ ऑन बोर्ड हो? देखिए नहीं होगा ना। मैंने तो कहा है कि इस कोरोना के बाद सियासी कोरोना आना है और उस सियासी कोरोना में इसी कोरोना के हवाले से जिसने जो इक़दाम किए होंगे, जिसने अवाम को जो डिलीवर किया होगा, उसने आने वाले इलेक्शन में अपना वही रिजल्ट लेना है। क्योंकि इनको पता है कि इसके फौरी बाद बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन जीत जाती है, जो सियासी जमात, वही आगे कौमी और सूबाई इलेक्शन में, कौमी इलेक्शन में वही जमातें नजर आती हैं। तो क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ये भी कहा जाता रहा कि ब्लेम गेम नहीं चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड आना चाहिए हर हुकूमत को, चाहे वो विफाकी हो चाहे वो सिंध हुकूमत हो। लेकिन अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की तो वहां पे जो अपोजिशन है उसके साथ तो वो ऑन बोर्ड नहीं आ रही हुकूमत, तो फिर ये कैसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि विफाक सिंध के साथ ऑन बोर्ड हो? देखिए नहीं होगा ना। मैंने तो कहा है कि इस कोरोना के बाद सियासी कोरोना आना है और उस सियासी कोरोना में इसी कोरोना के हवाले से जिसने जो इक़दाम किए होंगे, जिसने अवाम को जो डिलीवर किया होगा, उसने आने वाले इलेक्शन में अपना वही रिजल्ट लेना है। क्योंकि इनको पता है कि इसके फौरी बाद बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन जीत जाती है, जो सियासी जमात, वही आगे कौमी और सूबाई इलेक्शन में, कौमी इलेक्शन में वही जमातें नजर आती हैं। तो लिहाजा ये सियासी कोरोना शुरू होने वाला है। अब होना क्या है कि जिस दिन ये कोरोना का जोर कम हुआ, ये फौरी बात आप देखेंगे कोरोना का जोर कम होते ही होगा क्या होगा कि सिंध के अंदर भी तब्दीली आएगी, केपीके में भी तब्दीली आएगी। मैं ये आपको कह रहा हूं। केपीके में तो आजकल वो झगड़ा साहब और साथ में मुशीर सेहत जो हैं, अजमल वजीर जो मुशीर इत्तलात है अजमल वजीर साहब, सिर्फ वो 2 ही नजर आते हैं और तो कोई नजर नहीं आता। 2 ही नजर आते हैं। उसके बाद वहां पे मजे वाली बात है कि बाकी जो वजीर थे जिनके मतलब वजीर आज़म साहब का कहना था कि ये मेरी बड़ी अच्छी टीम है, वो बड़ी अच्छी टीम कहाँ पे है? वो ना हलकों में नजर आ रहे हैं, वो ना मीडिया पे नजर आ रहे हैं, ना वो आवाम के अंदर उस तरह उनके कोरोना के हवाले से काम कर रही हैं। और ये भी केपीके के हवाले से वज़ीर आज़म साहब के पास इतला जा चुकी है कि वहाँ पर खामोश ग्रुपिंग जारी है। यानी खामोश ग्रुपिंग ये होती है कि किसी को आपने फ्लॉप करना है। वो किसको फ्लॉप करना है ये सबको पता है कि अगर वज़ीर आला फ्लॉप होता है तो वज़ीर आज़म का जो नामजद आदमी है वो फ्लॉप होता है। तो किस्सा माज़ी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और आप बलूचिस्तान में आपको पता है रोज़ाना 4 इस्तीफे आती हैं, रात को सुबह नाराज़, रात को मान जाते हैं, फिर एक नई चीज़ आ जाती है। तो इन चारों सूबों के अंदर अगर हम देखें कि कोरोना के खिलाफ कितने लोग जंग ला रहे हैं, तो अगर हम गिनती करें तो आपको 15 से 20 लोग नजर आएंगे। पूरे चारों सूबों में अगर आप गिनती करें सूबाई सतह पर 15 से 20 लोग नजर आएंगे और वफाकी सतह पर आप देखें तो आपको 6 से 7 मैक्सिमम नजर आएंगे। बहुत से अहम तरीन जुम्मेदारान, बहुत से आपको वज़रा आपको बिल्कुल स्क्रीन से आउट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आउट नजर आ रहे हैं। वो नाराज हैं, वो कोरोना से डर गए हैं, वो हलकों में नहीं जा रहे, या कोई और वजूहत है। ये सारी चीज़ें जो हैं आइंदा चंद दिनों में इसलिए सामने आ जाएंगी कि जब वजारतें और मुआवनीन खसूसियों को तब्दील किया जाएगा, जब किया जाएगा तो आप ज़हन में रखिएगा इमरान खान साहब जो है इस मामले में कोई लिहाज नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है अगर वो शख्स दिन रात एक कर रहा है, अगर इसी तरह सुबह पंजाब में वज़ीर आला एक कर रहा है, अगर केपीके के अंदर कोई कर रहा है, अगर सिंध के वाले कर रहे हैं, तो वो अपनी सियासी जो आने वाली सियासी ज़िंदगी है उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने आने वाले इलेक्शन बढ़ाना है। ध्यान में रखिएगा जिस जगह सूबे में कुछ नहीं मिलेगा वहाँ के लोग अब बाहर निकल आएंगे सड़कों पर। वो सड़कों पे निकल के जब एहतजाज शुरू होगा तो आपके 100 किए हुए काम 0 हो जाएंगे और एक किया हुआ काम जो है उसकी तो वैसे ही अहमियत नहीं होगी। तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। आपको ये चारों सूबों में तब्दीलियां नजर आएंगी। इसके हवाले से 3 अदारों से लिस्टें मांगी गई हैं। लिस्टें इस तरह मांगी गई हैं कि बताया जाए कि कौन कौन सा वजीर अपने हलकों में एक्टिव है, अपने अदारों में एक्टिव है,
किस किस जगह पे कौन क्या क्या काम कर रहा है, ये टोटल मांगा जा रहा है। यानी वबा के ये दिन खत्म होंगे तो मुआशी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान का भी सामना करना पड़ेगा।